जा रहा हूँ। दोस्त, आप जहां भी हैं, कोई देखे न देखे, परमात्मा आपको जरूर देखता है दोस्त। सभी को जय आरसी। सभी साथी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाम मेरा अर्चना मिश्रा है। मैं यूपी के सुल्तानपुर की मैं रहने वाली कुमार मिश्रा। और मैं पेशे से मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन आरसीएम में ने बहुत हम लोग को पढ़ाने में बहुत ध्यान देती थी। कहती थी कि हमारे बच्चे कुछ जरूर बनेंगे। और खास करके मेरे ऊपर बहुत ध्यान देती थी, बहुत मेहनत करती थी मेरी मम्मी मुझे पढ़ाने के लिए। और मैं जो है हमारे गांव में एक नर्सरी थी, वहां तक मैंने 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद प्रतापगढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मैं वहां तक इंटर की पढ़ाई की। और आगे की पढ़ाई के लिए मैं इलाहाबाद चली गई। मैं पढ़ाई कर ही रही थी कि मेरे पापा ने शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे। और उसके बाद एक हमारे गांव के पास एक गांव है, जो कि अवधेश मिश्रा जी के मामा जी हैं, उनके यहाँ गए मेरे पापा। कहे कि भैया मुझे बेटी की शादी करनी है, कोई लड़का बता दीजिए। तो कहे कि हमारे जो है बहन के लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं। और एक बैंक में वो जॉब करते हैं, प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे, आईसीआईसीआई बैंक थी, मिश्रा जी उसी में जॉब करते थे। और साथ में एलआईसी भी करते थे। तो इनके मामा ने फोन किया, बोले कि भैया हमारे घर पे एक लोग आए हैं, आपसे एलआईसी करना चाहते हैं, आप चले आइए। मिश्रा जी अपने मामा के घर में रात में ही पहुंच गए, मेरे पापा घर आ गए। पापा से मुलाकात नहीं हुई, उनके मामा जी सुबह सुबह मेरे घर पे पहुंचे। तो पापा से कहे देखिए भैया लड़का आ गया है, आप चल के देख लीजिए। पापा ने जैसे देखा, मिश्रा जी को पसंद कर लिए, कहे कि लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा मेहनती है, और बैंक में भी है, मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगी। फिर पापा मेरे 2006 में मेरी शादी कर दिए। मिश्रा जी बैंक में ही थे, लेकिन मिश्रा जी घर के बड़े थे। और दो इनके भाई थी, जिनमें मतलब जॉइंट फैमिली थी। चाचा चाची दादी दादा सब साथ में रहते थे। हमारे ससुर जी पंजाब में नौकरी करते थे। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, आईसीआईसीआई बैंक को रिजाइन कर दिए, सुल्तानपुर में एक नई बैंक आई, फुलरटन इंडिया, अच्छे पैकेज के साथ आई। आईसीआईसीआई को रिजाइन करके फिर उसको ज्वाइन कर लिए। लेकिन उसका इंटरव्यू देने के लिए लखनऊ में इनको एक दिन जाना था मिश्रा जी को। फिर हम लोग पहले गांव में रहते थे, फिर गांव से आकर हम लोग सुल्तानपुर सिटी में रहने लगे। फिर मिश्रा जी जाने लगे तो हम लोग की जो थी उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मिश्रा जी के पास मोबाइल भी नहीं था। और जब मिश्रा जी जा रहे थे तो इनके साथ एक इनका दोस्त कादीपुर का अमित श्रीवास्तव जी थे, उनका भी सिलेक्शन फुलरटन इंडिया बैंक में हुआ था। दोनों लोग साथ में ही जा रहे थे लखनऊ। तो हमने कहा देखिए आप जा रहे हैं लखनऊ, तो आप लखनऊ सुल्तानपुर से 150 किलोमीटर पड़ता है, तो हम कहे कि आप आ पाएंगे शाम को कि नहीं आ पाएंगे, हमको पता कैसे चलेगा। मिश्रा जी के पास ना मोबाइल था ना मेरे पास मोबाइल था। फिर मिश्रा जी बोले कि मेरे साथ अमित जा रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, आपको मैं 1 रुपए का सिक्का दे रहा हूँ। उस टाइम सिक्के वाला फोन चलता था, डब्बा रहता था, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालो तो 1 मिनट बात होती थी। तो मिश्रा जी मुझे 1 रुपए का सिक्का देकर चले गए। और कहे कि शाम को जैसे ही 5 बजेगा आप मार्केट में आके मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा कि मैं आज आ पाऊंगा कि नहीं। तो मैं पूरा दिन इंतजार ही कर रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जैसे ही 5 बजने वाला था, मैं घर से निकल गई, मार्केट गई, थोड़ी ही दूर पे वो डिब्बे वाला फोन मिला। और मैं जैसे ही 1 रुपए का सिक्का डाली, नंबर डाल की, और सिक्का उस फोन में फंस गया। और जैसे ही वो सिक्का उस फोन में फंसा, ऐसे लगा कि ये सिक्का नहीं, 1 रुपए का सिक्का नहीं फंसा, मुझे लगा कि मेरी जान फंस गई इसमें। अब मैं क्या करूं, मेरे मिश्रा जी से बात कैसी होगी, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, कब आएंगे। तो मैं रोने लगी कि मेरा सिक्का, अब मेरे पास कोई दूसरा सिक्का नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो जो जिसका वो डिब्बे वाला फोन था, वो घर के अंदर था, अपने फैमिली के साथ बैठा था, कुर्सी पे बात कर रहा था। मैं क्या काम की कि मैं उसके घर में चली गई। उसके घर में जब मैं चली गई तो दुकान वाला बैठा था, हमने कहा देखिए भैया आपके जो जो आपका डिब्बा वाला फोन है, उसमें मेरा 1 रुपए का सिक्का फंस गया है, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। तो वो दुकानदार भी वैसा था, कहा बोला कि मैडम आपका सिक्का फंसा है, आप ये आपकी गलती है, मैं क्या करूं। हमने कहा भैया लेकिन सिक्का आप रात को सारे सिक्के निकालते हो ना आप चाबी से खोल के, तो मेरा सिक्का तो फंसा है, मेरी बात नहीं हुई मिश्रा जी से, प्लीज आप मुझे 1 रुपए का सिक्का दो। तो उसने जेब में से 1 रुपए का सिक्का दिया। फिर मेरी मिश्रा जी से बात हुई, मिश्रा जी कहे कि ठीक है आप परेशान मत हो, मैं 10-11 बजे रात तक घर आ जाऊंगा।
फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है फ्लटर इंडिया में। उसके बाद उसमें इतना मतलब इतना काम करना पड़ता था, पहले तो ठीक था। फिर उसके बाद वहां पे जो ब्रांच मैनेजर था उसका ट्रांसफर हो गया, एक दूसरा मैनेजर आया। तो जैसे ही वो आया, ये लोग बैंक में थे उस दिन, अपना यूनिफॉर्म में नहीं गए थे, क्योंकि वहां पे इन लोग को एक ड्रेस मिला था बैंक का, ये लोग पहन के जाते थे। जब वो मैनेजर था सीधा था, ये लोग जो मन करता था पहन के जाते थे। जैसे ही नया मैनेजर आया, जितने लोग नहीं पहने थे बैंक वाला ड्रेस, सबको लौटा दिया, बोला जाओ अपने घर से पहन के आओ। मिश्रा जी जैसे ही गए, उसके 1 घंटे बाद जैसे ही घर आए, मैं कही कि आप इतना जल्दी आज कैसे आ गए? तो बोले कि आज नया ब्रांच मैनेजर आया है, बड़ा ही सख्त है, सबको घर वापस भेज दिया, बोला कि बैंक के ड्रेस में आओ। उसके बाद वो मतलब इतना काम लेता था, इतना काम लेता था कि मिश्रा जी बैंक को रिजाइन कर दिए। जब बैंक को रिजाइन कर दिए तो हालत बहुत, स्थिति खराब हो गई। फिर हम लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। हम सोचे कि ठीक है, हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ हेल्प करते हैं। फिर मैं सुल्तानपुर में एक प्राइवेट स्कूल में मैं ज्वाइन कर ली, मैं वहां पे पढ़ाने लगी, और मैं वहां पे हिस्ट्री की टीचर थी। रोज आना जाना हमारा शुरू हुआ, हम जाते थे वहां पे पढ़ाते थे। बच्चों की छुट्टी 3 बजे होती थी, लेकिन हम लोग को 1 घंटे बाद आना पड़ता था, क्योंकि वहां पे सब हम लोग को रिपोर्ट देना पड़ता था कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाया है, उसके बाद कल की क्या तैयारी है। फिर 1 घंटे बाद घर जब लौटती थी, वहां से 4 बजे छूटती थी, पैदल आती थी, 4:30 बज जाता था। फिर उसके बाद 6 बजे से मैं कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को। तो मतलब लाइफ बहुत ही संघर्ष भरी थी। मिश्रा जी अपना बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय शुरू कर दिए। वो दिन रात उसमें लगे रहते थे, और मैं अपना यहाँ स्कूल और कोचिंग में लगी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। क्या हुआ कि एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, और मैं जैसे ही स्कूल गई, थोड़ा सा लेट हो गया, और जहाँ वो प्रिंसिपल बैठा था, मैं वहां पे अपना पर्स रखी, और वहां पे हाजिरी लगाना पड़ता था। जैसे मैं वहां हाजिरी लगाने के लिए रजिस्टर के पास गई, वो प्रिंसिपल बोला, देखिए मैडम, आप आज आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, क्योंकि आज आप लेट में आए हो, तो आज आपका एक दिन का वेतन कट जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आया कि देखिए मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं लेट में आ गई, आगे से ऐसा नहीं होगा प्लीज, अब मेरा एक दिन का वेतन मत काटिए। तो वो नहीं माना, बोला कि देखिए मैडम, ये यहाँ का ये नियम है, और ये इसको आपको करना पड़ेगा। फिर मैं वहां से छोड़कर चली आई, घर चली आई। फिर मैं बहुत ही मायूस थी, बहुत टेंशन में थी। फिर मेरी मम्मी का फोन आया, मैं रोने लगी, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी ने कहा कि देखिए बेटा, निराश नहीं होना है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। फिर 2016 में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्डिंग मटेरियल का दुकान अपना करते थे, और उसके बाद वो दिन में भी काम करते थे, और रात में भी काम करते थे, अपना ट्रैक्टर जेसीबी चलवाते थे। रात में मिट्टी की खुदाई होती थी जेसीबी से, और मतलब रात में पूरी रात साइड पे रहते थे। और कभी कभी क्या होता था कि 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी का साइड चलता था, काम करते थे, लेबर मजदूर रहते थे। तो मेरे पास फोन करते थे कि अर्चना देखिए, आज जो है 10 लोग का खाना बनाना है, आज 20 लोग का खाना बनाना है। मेरे 2 छोटे बच्चे रहते थे, मैं अकेली रहती थी, बच्चों को अपने सुलाती थी, फिर मैं किचन में आ जाती थी खाना बनाने। फिर बच्चे मेरे उठ जाते थे, फिर बनाती थी जाके, ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर 2016 में हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीमान महेश शुक्ला सर जी द्वारा एक बिजनेस आया, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे आए, मिश्रा जी के पास फोन किए, कहे देखिए भैया, मैं एक प्लान लेके आया हूँ एक कंपनी का, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ पे हैं? तो मिश्रा जी घर पे ही थे, लेकिन कहे कि देखिए मैं अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ। महेश शुक्ला सर जी वेट करते रहे, फिर 1 घंटा बीत गया, फिर फोन किए, कहे कि भैया आप अभी पहुंचे नहीं? कहे ठीक है, 1 घंटे में आ रहा हूँ। फिर 2 घंटा हो गया, शुक्ला सर इंतजार करते ही रहे। जब फिर गए मिश्रा जी, तो वो ना ना कर रहे थे, लेकिन शुक्ला सर डीके सर के यहाँ लेके चले गए। फिर उनको प्लान समझ में आया, अपनी भी ज्वाइनिंग करवा लिए और हमारी भी करवा लिए, लेकिन मुझे नहीं बताए। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ये काम करना भी शुरू कर दिए। प्रमोद गुलाटी सर जी का सेमिनार था आजमगढ़ में, वहां भी चले गए। मुझे जो है पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। और पाठक सर से फोन पे बात करते हुए एक दिन आ रहे थे, तो क्या हुआ कि हाँ, एक दिन मेरे यहाँ कोई इमरजेंसी पड़ गई, और मैं मिश्रा जी के पास फोन लगाते 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 थक गई, और मिश्रा जी डीके सर के यहाँ मीटिंग कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में अब गलत गलत ख्याल आने लगा कि क्या हो गया, कैसा हो गया, मिश्रा जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है, क्यों इतना देर से स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब कभी ऐसा होता नहीं है। तो मेरे घर से मेरा जो दुकान था बिल्डिंग मटेरियल का, वो जो है 1 से 1.5 किलो या 2 किलोमीटर था। तो मेरा जो बड़ा बेटा था वो 2.5 से 3 साल का था, जो छोटा वाला था वो 6 महीने का था। मैं एक बेटा गोद में ली, एक हाथ में पकड़ के मैं पैदल चल दी वहां बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे। जब मैं वहां पहुंची तो मिश्रा जी नहीं मिले,
वहां पे दुकान पे मैनेजर बैठा हुआ था। हमने कहा देखिए भैया, मिश्रा जी के पास मैं बहुत देर से फोन लगा रही हूँ, मिश्रा जी हैं कहाँ? बोले कि डीके सर के यहाँ गए हैं। हमने कहा क्यों गए हैं डीके सर के यहाँ? बोले कि हमको कुछ नहीं बताए, ये बताया कि मैं डीके सर के यहाँ जा रहा हूँ। फिर उनके उसके उसको बताने से पहले ही मैं समझ गई कि क्योंकि डीके सर के पास साथ पहले भी काम कर चुके थे। मैंने कहा बस कोई ना कोई कंपनी में ये जुड़ गए हैं, ये तभी इनका मोबाइल स्विच ऑफ है। मुझे पहले से ही गुस्सा लगी थी, मैं घर पे आ गई। फिर जब ये घर पे पहुंचे, पाठक सर से बात करते हुए पहुंचे, और मुझे इतना गुस्सा है, मैं इनसे झगड़ा करना चालू कर दी। उसके बाद ये पाठक सर जी फोन पे थे, पाठक सर जी से कहे कि एक बार बात कर लो, मेरे अपलाइन है, मेरे गुरु हैं। फिर पाठक सर जी मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे, मैडम जी सुनिए सुनिए। मैं उनका कुछ नहीं मान रही थी, कुछ नहीं सुन रही थी। बस मैं इतना सुना रही थी, इतना बुरा भला इतना मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे इनके बहुत झगड़े हुए, बहुत ज्यादा झगड़े हुए। फिर क्या हुआ कि हमारे घर पे 5 महागुरु को लेकर आया, जिसमें सुरेश यादव सर जी थे, रमेश चंद्र प्रजापति सर जी थे, हमारे डीके सर जी थे, पाठक सर जी थे। सब ने आके हमारे घर पे हमको इतना अच्छे से समझाया, बारी बारी से समझाया। पहले मैंने बहुत जवाब सवाल किए, लेकिन सर के पास सुरेश यादव सर जी के इतने मीठे शब्दों में मुझसे पूछे कि अर्चना जी ये बताइए आपको आरसीएम से। फिर हमने कहा सर मुझे आरसीएम से नफरत नहीं है, मुझे सर ऐसे ही हमारी लाइफ बहुत संघर्ष भरी चल रही है, हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सर हम ये नहीं चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में मिश्रा जी जुड़ चुके थे, कहीं पे कुछ नहीं मिला, और ना कोई मान ना सम्मान ना पैसा, कुछ नहीं मिला, और हमारा टाइम भी बर्बाद हो गया और सफलता भी नहीं मिली। फिर जब सर जी ने मुझे बताया, सब कुछ समझाया, मुझे समझ में आ गया। हमने कहा कि ठीक है सर, हमारे गुरु बैठे थे, हमने उनके सामने वादा किया कि आज के बाद से हम कभी मिश्रा जी से झगड़ा नहीं करेंगे, कोई रोका टोकी नहीं करेंगे। वो अपने मन से जब मन करे वो जाएं, जब मन करे आए, मैं कभी कोई झगड़ा नहीं करूंगी। मैं उनको सुबह मैं नाश्ता बना के दे देती थी, वो 6 बजे निकलते थे, रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आते थे। बल्कि जो हमारे पास पड़ोसी हैं मुझे सुनाती थी, जो वहाँ की महिलाएं हैं बगल की हमारी, सुनाती थी कि आपका पति अब ऐसा क्या करने लगा कि 12 बजे रात में आता है, 1 बजे रात में आता है, ऐसा क्या करता है? हमारे हस्बैंड तो 8 बजे ही आ जाते हैं। तो मैं एक ही चीज कहती थी कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड देर रात में आते हैं। उन्हें अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है, और मेरा सपना पूरा करना है, इसलिए मेरे हस्बैंड बहुत रात में आते हैं। कोई कुछ भी कहता था, मैं उनकी बात को नहीं सुनती थी, मैं उनसे अपना मतलब रिश्ता ही तोड़ देती थी, उनके पास मैं नहीं जाती थी, मैं नहीं बैठती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था अगर कोई मेरे हस्बैंड की बुराई करता था। अगर कोई मैं किसी को प्रोडक्ट देती थी, अगर नहीं लेता था तो मैं उसके पास ही नहीं जाती थी, अपने जो हमारे पास पड़ोस की महिलाएं हैं, क्योंकि अगर वो मेरा प्रोडक्ट नहीं ले सकती और मेरे हस्बैंड की बुराई कर सकती है, मेरी कंपनी की बुराई कर सकती है, मैं उनके मतलब उनके पास में जाना बंद कर दी। उसके बाद मिश्रा जी अपना करते रहे, मैं कोई रोका टोकी नहीं की। उसके बाद 2018 में मैं राकेश सर जी को धन्यवाद देती हूँ कि मंसूरी का टूर मिला, और हम वहाँ टूर में गए। पहले मुझे आरसीएम की कोई कुछ समझ नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि आरसीएम में करना क्या है, क्या ए लेग होती है, क्या बी लेग होती है, अपलाइन क्या होते हैं, डाउन लाइन क्या होते हैं, पिन क्या होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए गई थी, मैं सिर्फ घूमने के लिए वहां पे गई थी। और वहां जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी आंख खुल गई, मेरा दिल दिमाग सब कुछ वहां पे खुल गया, और मुझे एक बहुत बड़ा विजन मिला। मैंने राकेश सर जी द्वारा एक चीज वहां पे सुनी थी, सर ने कहा था कि इसको महिला भी कर सकती हैं, इसको पुरुष भी कर सकते हैं, इसको हाउस वाइफ भी कर सकती हैं। जो इनकम यहाँ पे पुरुष ले सकता है, वो इनकम यहाँ पे महिला भी ले सकती हैं। बस वो दिमाग में मेरे सर की बात बैठ गई, और वहां से आने के बाद हम आरसीएम को अपने दिल दिमाग से करना शुरू किए, जी जान से करना शुरू कर दिए। फिर वहां से आने के बाद फिर सितंबर में मेरी ईगल पिन हुई, फिर नवंबर में मेरी रनर हुई, और मार्च में मेरा स्टार हो गया। फिर 2020 में मेरी रॉयल्टी आई, 21 में मेरा टेक्निकल पर्ल आया, और 2024 में मेरा स्टार पर्ल आया। और आगे सितंबर में मेरी एमराल्ड की तैयारी है। मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और समय मेरा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। ओवर टू विजय बहादुर सिंह सर जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही शानदार वन। और मैं तो कह रहा हूं कि आज बहुत कुछ इनसे आप लोग सीखे होंगे, और सीखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए दोस्तों। आज स्टार पल का मुकाम है अर्चना जी का। दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हम लोगों के लिए। इनके मैसेज से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त है, आप आ गए हैं तो अपने लोगों को भी चेक करते रहिए कि आपके कितने लोग हैं।
फोन कॉलिंग भी करते रहिए।